हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि आपसे वादा किया गया है कि सोमवार और बुधवार को आपको सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की वीडियो मिलेगी सर, ठीक है। प्रॉपर एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं, यहां पर भी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं सर, ठीक है। और प्रॉपर सारी चीजें हम यूट्यूब पे भी पढ़ाने वाले हैं और ये आपका दूसरा क्लास है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसी में वीडियोस ऐड होती रहेंगी सर, ठीक है। जल्दी है तो आप जाके एप्लीकेशन पर भी पढ़ सकते हैं और वरना ऑफलाइन बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 22-23 तारीख से, यहां आकर भी आप पढ़ सकते हैं सर, ठीक है। तो पहला नहीं बल्कि यह दूसरा क्लास हो जाएगा, क्योंकि पहले क्लास में हम लोगों ने YouTube पे क्या किया है, कोर्स एनालिसिस की है सर, ठीक है। पूरा हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो पहली यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपने 12th में भी पढ़ रखा है। ये एक दो बार हमने पहले भी YouTube पे पढ़ाया है, लेकिन अब हम ऑर्डर में क्लास लेके आ रहे हैं तो दोबारा से हम इस क्लास को शूट कर रहे हैं सर, ठीक है। अब लगातार आपको लाइन से ऑर्डर में क्लास मिलेंगे मेरे भाई। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसे जब आप तोड़ के देखोगे तो कार्बो प्लस हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन का मतलब C, हाइड्रेट का मतलब OH, यानी जिसमें C होता है, H होता है, O होता है। CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कहां मिलेंगे मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट? क्या खाएं जो ऊर्जा मिले? डेली खाते हो, रोटी खाओ, गेहूं खाओ। अब गेहूं डायरेक्ट तो नहीं खाओगे, गेहूं से आटा बना के रोटी खाओगे। गेहूं में होता है, चावल में होता है, अनाज जितने होते हैं ज्यादातर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आलू खा लो, चावल खा लो, इन सब में आगा के कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो CHO से मिलकर बने होते हैं। बोलिए, C माने कार्बन, H माने हाइड्रोजन, O माने ऑक्सीजन, CHO से मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। C, H, O प्रेजेंट होते हैं इनमें, तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो यानी अनुपात है वो 2:1 होता है। कैसे भैया? लो हम यहां फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 6, 12 और 6, ठीक भैया। 6, 12, 6 ये ग्लूकोज है। बताओ, इसमें C है सर जी है, H है सर जी है, O है सर जी है। जब C भी है, H भी है, O भी है, तो ये ग्लूकोज ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। अरे सुना नहीं, बड़ा कमजोरी लग रही है तो ग्लूकोज पी लो यार, ऊर्जा आ जाएगी। तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। और अनुपात भी लो, चेक कर लो भैया। कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। लो भैया, ऑक्सीजन कितने हैं मेरे भाई? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। बोलो 6 कम 6 दूनी 12, तो अनुपात कितना है? 2:1 है। तो इस तरीके से मेरे भाई केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में? 2। सबको पता है 2 ग्रुप कौन कौन से होते हैं। एक होता है शर्कराएं यानी शुगर, और एक होता है अशर्कराएं यानी नॉन शुगर, ठीक है। शर्कराएं मीठी होंगी, नॉन शुगर यानी अशर्कराएं मीठी नहीं होंगी सर, ठीक है। फिर शुगर के अंदर भी काफी क्लासिफिकेशन होगा, तो हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है शुगर। शुगर में क्या आ गया? ये कलरलेस, वाटर सॉल्युबल होती हैं। कलरलेस का मतलब इनका कोई कलर नहीं होता है, पानी में घुल जाती हैं। इन्हें भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनमें जो पहला ग्रुप आएगा वो होगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? वे शर्कराएं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, यानी जिनकी हम लोग मतलब जिनका हम लोग जल अपघटन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। जल से क्रिया कराना बड़ा मुश्किल होती है, हाइड्रोलिसिस नहीं होती, मोनोसैकेराइड कहलाती हैं। इन्हें भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। सबसे पहले तो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 हैं, एक क्या है? शुगर, और एक क्या है? नॉन शुगर। शुगर के अंदर भी 2 आ गए, एक क्या होगा? मोनोसैकेराइड, और एक क्या होगा? एक क्या होगा? डाइसैकेराइड, ठीक है। फिर मोनो के अंदर भी 2 आ जाएंगे, एक क्या हो जाएगा? एल्डोज, और एक क्या हो जाएगा? कीटोज। मेरे भाई इस तरीके से चलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको खुद भी एक टेबल टाइप बना लेनी कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बताओ। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 होता है। इन्हें 2 भागों में 2
दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, शुगर। शुगर कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इन्हें भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा होगा, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जिनकी हाइड्रोलिसिस बड़ी मुश्किल से होती है या होती ही नहीं है, वो क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड भी कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। एक क्या होता है, एल्डोज होता है, एक क्या होता है, कीटोज होता है। नाम से ही पता चल रहा है, एल्डोज का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा वो एल्डोज कहलाएगा, जिसमें कीटोन समूह होगा वो कीटोज कहलाएगा। क्या मतलब, नाम से ही पता चल रहा है एल्डोज, जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है उन्हें हम लोग एल्डोज कहते हैं। ठीक है भैया, तो हमने लिखा बे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। सर जी ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, ले भैया एल्डिहाइड ग्रुप जिनमें CHO समूह होता है उन्हें हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो जिनमें एल्डिहाइड होता है उन्हें एल्डोज कहते हैं। जैसे आ गया ग्लूकोज, बच्चे कहते हैं सर जी ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, तो 6 12 6 है। सर जी फ्रक्टोज का भी फार्मूला क्या है, तो 6 12 6 है। सर जी दोनों के फार्मूले तो सेम है, फिर ये पता कैसे चलेगा कौन अलग, तो भैया ये होता है एल्डोज। क्या होता है, एल्डोज। और ये होता है कीटोज, इनमें होता है एल्डिहाइड समूह, इनमें होता है कीटोन समूह, यही फर्क है दोनों में। तो हमने लिखा जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है उन्हें हम लोग एल्डोज कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, सर जी नहीं मानते हैं, सिद्ध करके दिखाओ, ले सिद्ध कर दिया। ये बना हुआ है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आओ भैया दिखाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, 6 12 और 6। लो सबसे पहले तो 6 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कह रहा एल्डोज है तो एक एल्डिहाइड समूह होना चाहिए, तो आखिरी में हमने CHO लगा दिया। CHO माने एल्डिहाइड होता है। सबके नीचे एक एक OH लगा देंगे, क्योंकि भैया इनमें कार्बोहाइड्रेट हैं तो इनमें हाइड्रोक्सी समूह तो होगा ही। और सबकी संयोजकता पूरी कर दी हमने हाइड्रोजन से, ये देखो हाइड्रोजन से, ये देखो हाइड्रोजन से। यही यहां पर बना हुआ है मेरे भाई, जरा देखो यहां पे ये बना हुआ 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए, और गिन लेना तो 12 हाइड्रोजन हो गए। ये फार्मूला हो गया 6 12 6, यानी ये ग्लूकोज और इसमें कौन सा समूह है, CHO। CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड समूह। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिखा करेंगे रिएक्शन करते समय, ये याद रखिएगा। CHO कितना है, एक तो ऊपर लिख देंगे CHO, उसके बाद CHOH, देखो CHOH 1 CHOH 2 CHOH 3 CHOH 4, तो इसके साथ में लिखेंगे CHOH होते हैं मेरे भाई 4, और आखिरी में C के संग में 2 H और 1 OH यानी CH2OH होता है 1, तो यहां पे आ जाएगा CH2। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ऐसे भी इसे लिखा जाएगा। ये सारी PDF आपको मिला करेंगी, टेलीग्राम पे आप जाओगे सर्च करोगे BDKDN BSc, वहां पर मिल जाएंगी, या फिर एप्लीकेशन में भी थोड़े दिन बाद स्टडी मटेरियल में हम डलवा देंगे सर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा होता है कीटोज। सर जी कीटोज क्या होता है, कीटोज का मतलब नाम से ही पता चला यार, एल्डोज मतलब एल्डिहाइड, कीटोज मतलब कीटोन, यानी जिनमें कीटोन समूह होता है उन्हें हम लोग कीटोज ग्रुप कहते हैं। जैसे बे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें कीटोज कहते हैं। जैसे क्या हो गया, फ्रक्टोज। लो दिखाते हैं भाई, जैसे क्या हो गया, फ्रक्टोज। लो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यहां पर जब लगा देंगे C डबल बॉन्ड O, जब CHO था तो एल्डिहाइड कहलाता है, CO लगा दोगे तो कीटोन कहलाएगा। तो यहां पे हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, बाकी सबके नीचे वैसे ही OH लगा दिया, और इधर उधर जो कमी पड़ी उनमें H लगा दिया। एक बात याद रखना सर जी, H कैसे लगा रहे हैं, OH कैसे लगा रहे हैं, तो कार्बन का नंबर 6 होता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन से 4 ही लोग जुड़ सकते हैं। तो यहां पे अगर गिनोगे तो 4 और 1 5 6 7 8, इनका गिनोगे 4 और 1 5 6 7 8, इस तरीके से। यानी हमेशा कार्बन की गिनती 4 से शुरू करा करो, 8 तक जोड़ दिया करो। तो लिखने का तरीका, इसमें CO 1 होता है, CO लिख देंगे। CHOH इसमें 1 2 3 ही होते हैं, तो CHOH 3 लिख देंगे, और CH2OH एक इधर भी होता है एक इधर भी होता है, तो CH2OH लिख देंगे मेरे भाई। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग फ्रक्टोज को लिखा करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। और कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, पेपर में अगर कार्बोहाइड्रेट और इसका क्लासिफिकेशन आ गया लॉन्ग में 15 नंबर बना के देगा। ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला होता है क्या, मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड। उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती थी, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, मोनोसैकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। इन्हें हम लोग कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। जैसे इसमें आ जाता है स्वीक्रोज, रेफिनोज, ये सब आ जाते हैं। ले हाइड्रोलिसिस करा के भी दिखाई दे रहा है भैया। जैसे ये है स्वीक्रोज, स्वीक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस यानी जल से क्रिया कराई, 2 अणु मिल गए मोनोसैकेराइड की, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिल गया। ऐसे रेफिनोज की हाइड्रोलिसिस कराई तो 3 अणु मिल गए, काहे के, ग्लूकोज कह लो उसे या फिर फ्रक्टोज कह लो, दोनों एक ही बात है। तो इस तरीके से इनकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2, 3 ऐसे कभी कभी 10 अणु भी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद एक आखिरी होता है नॉन शुगर, जिसे हम लोग पॉलीसैकेराइड भी कह देते हैं। नॉन शुगर का मतलब होता है जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर बहुत सारे मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है 6, 10, 5 का होल ऑफ n, ठीक है। बहुत सारे लोग, अभी पिछली बार हमने वीडियो डाली, लोग कंफ्यूज थे, सर जी ये क्या 6, 10, 5 का होल ऑफ n, n का मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं सर, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, जैसे स्टार्च आ गया, इंसुलिन आ गया, ठीक है। ये जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। कोई कहे स्टार्च का फार्मूला बताओ तब भी यही है, इंसुलिन का बताओ तब भी यही है, क्योंकि ये सब पॉलीसैकेराइड है मेरे भाई, होल ऑफ n वाले हैं, अंधाधुंध मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम आपको एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करें, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो अगर हम आपको एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपने देखा कार्बोहाइड्रेट, क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने भागों में बांटोगे, 2। एक क्या होगा मेरे भाई, शुगर होगा, दूसरा क्या होगा मेरे भाई, नॉन शुगर होगा। शुगर को भी कितने भागों में बांटोगे, 2। एक क्या होगा बताओ, मोनोसैकेराइड होगा, एक क्या होगा, ऑलिगोसैकेराइड होगा। मोनो को भी कितने भागों में बांटोगे, 2। एक क्या होगा, एल्डोज होगा, एक क्या होगा, कीटोज होगा, ठीक है। नॉन शुगर को ही हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीसैकेराइड। क्या है इसमें, लो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, CHO से मिलकर बने होते हैं। इनका और इनका रेशियो 2 अनुपात 1 होता है। शुगर क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, जल में घुल जाते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। ये नहीं घुलते हैं, स्वाद में कम मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है, जिनका जल अपघटन कराने पर मोनो के 2 से 8 अणु मिलते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनो के अंदर 2 आ गए, जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है, CHO क्या कहलाते हैं, एल्डोज कहलाते हैं। जिनमें CO यानी कीटोन समूह होता है, कीटोज कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्वीक्रोज हो गया, रेफिनोज हो गया, सब यहां आ जाता है। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ जाएगा, 6, 10, 5 होल ऑफ n, इनका क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है, स्टार्च होता है, इंसुलिन होता है, ये सब इसके अंदर आता है। बात खत्म, इतना ही है यार। तो आपको भी पहले पढ़ना है, PDF तो आपको हम दे ही रहे हैं, लेकिन इस तरीके से शॉर्ट टेबल बनाया करो, शॉर्ट नोट बनाया करो, कोशिश किया करो, प्रैक्टिस किया करो और याद करने की कोशिश किया करो। वीक में 2 वीडियोस आपको यहां मिल रही हैं। उसके अलावा ऑफलाइन क्लास हम लोग बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, तो कॉल सपोर्ट आपके पास है, आप उस पर नंबर करके कॉल कर सकते हैं, 9044 90 0263। बैच वगैरह की ऑफलाइन की जानकारी यहीं आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगता है शाहजहांपुर के आप करीब से और आके पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ो आके, ठीक है। एप्लीकेशन पे भी अपने क्लासेस चल रहे हैं, 10 से 12 क्लासेस वहां पे हो चुके हैं। 699 रुपए का वहां पर केबल कोर्स, अगर आप चाहें आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वहां पे जाके परचेज कर लो, वहां पढ़ते रहो, कोने में वहीं PDF सारी चीजें मिल जाती, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं पर वीक में 2 वीडियोस आती रहेंगी, मन लगा के पढ़ो, प्लेलिस्ट नीचे बना दी है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।